अहम खबर आपको दें, ISPR ने डॉन लीक्स पर जो रिपोर्ट थी उस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ISPR ने डॉन लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी और अब यह खबर आ रही है कि ISPR ने डॉन लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, ISPR ने डॉन लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। आपको ये बताएं कि अक्टूबर 6, 2016 को एक स्टोरी पब्लिश की गई डॉन में और उस स्टोरी से मुताल्लिक बहुत सी बातें हुई, इशूज सामने आए, फौज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर ज़रूर इंक्वायरी होगी। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसमें ISI, MI, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, मुहतसिब पंजाब, FIA डायरेक्टर शामिल थे और उस कमेटी ने इंक्वायरी शुरू की। परवेज रशीद साहब का मोबाइल फोन डेटा भी, उसका भी फॉरेंसिक कराया गया। 29 अक्टूबर को परवेज रशीद ने अपने ओहदे से वो दस्तबरदार हुए और इंक्वायरी जारी रही। राव तहसीन का भी मोबाइल डेटा हासिल किया गया और उसको भी कमेटी में इन्वेस्टिगेट किया गया। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की गई, वजीर आजम से वो रिपोर्ट शेयर की गई और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब अपडेट यह है, अहम तरीन अपडेट यह है कि ISPR ने डॉन लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को नामुकम्मल करार दे दिया है। तारिक फातमी को उनके ओहदे से हटाए जाने की बात की जा रही थी और राव तहसीन को कहा जा रहा था ओहदे से हटाया जाएगा और यही बात सामने आ रही थी कि यह खबर रुकवाने में नाकाम रहे, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है, महकमा जाती कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह सवाल कायम था कि किसने खबर लीक की, इससे मुताल्लिक अभी तक कोई बात सामने नहीं आई थी और अहम खबर यही कि ISPR ने डॉन लीक्स पर हुकूमती सिफारिशात को नामुकम्मल करार दे दिया है। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राणा जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राणा साहब, कहिएगा, ये अहम अपडेट मौसूल हुई है, जो सिफारिशात मुरतब की गई थी, जो नाम सामने आए थे, उस सबको मुस्तरद कर दिया है, नामुकम्मल करार दे दिया ISPR ने। देखिए, वो दो फरीक थे इस स्टोरी के, एक तो जाहिर है सिविलियन थे और दूसरे जो थे वो फौजी आर्मी वाले थे, जिनके हवाले से ये कंट्रोवर्सी चली थी। और फौज ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जिसके इख्तिताम पे इलामिया भी जारी हुआ था नवंबर में, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि इस चीज़ की तहकीकात की जाए और जो 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 इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये खबर फीड की है, लीक की है, जो कि ISPR और फौज के कमांडर्स के मुताबिक झूठी और बेबुनियाद है, उसको लीक करके उसको जो है ना सामने लाया जाए। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट आई है, जो सिफारिशात मंजूर की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें ये चीज़ तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। अगर राव तहसीन को भी अलहदा किया गया है तो सिर्फ ये कह के अलहदा किया है कि उनके खिलाफ इंजबाती किस्म की कार्रवाई है और तारिक फातमी साहब को क्यों ओहदे से हटाया गया है इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये कहा गया कि ये रिकमेंडेशन जो है ये कमेटी की तरफ से आई है, लेकिन जाहिर है उस कमेटी के अंदर MI के भी और ISI के भी नुमाइंदे मौजूद थे। तो आपको याद होगा कि इसको खबर भी इसलिए रोकी गई थी, कमेटी की सिफारिशात में डिले इसलिए हुआ था कि जो इसके चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि जब तक कि यूनानिमस नहीं होगी वो साइन नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है यूनानिमस इन्होंने तो शायद कर लिया इसको रिलीज करने के लिए, लेकिन जो बुनियादी नुकता है, जो आर्मी की तरफ से डिमांड थी, जो कोर कमांडर की तरफ से डिमांड थी, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल व्यू था कि वो बताया जाए, तो वो आज जब ये उन्होंने देखे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप्स लिए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमने आपसे कही थी। और जाहिर है, देखिए, बुनियादी बात याद रखें कि इंक्वायरी की शुरुआत आर्मी के कहने पर हुई थी। जब ये खबर छपी थी जुमेरात को, तो उसके बाद सोमवार वाले दिन आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISI वो गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान, वो गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उन्होंने जाके डिमांड की थी कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाए और उन्होंने अपना कुछ जो उनके पास एविडेंस था वो भी शेयर किया था कि कौन से मुमकिन लोग हो सकते हैं इसमें। उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी इसमें नहीं फैसले पे पहुंच सकी थी कि ये लीक का ओरिजिनेटर कौन है, इसकी बुनियाद कहाँ पे रखी गई है। और इसी बुनियाद पे मेरा ख्याल है इतनी अर्से तक ड्रैग भी करते रहे। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन थी, वो ISPR ने
जिसका मतलब है कि फौज ने मुस्तरद कर दी। अच्छा, फौज ने मुस्तरद कर दिया इसको, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। राणा साहब ये कहिएगा, जैसे फौज का मौक़िफ़ भी सामने आया कि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड स्टोरी थी और हुकूमत ने भी यही कहा कि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी थी स्टोरी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो अब जिसने ये फीड की स्टोरी, फीड का लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया, तो जिसने फीड की उसका नाम कहीं नहीं आ रहा है, ये भी मुस्तरद करने में रीज़न हो सकता है? बुनियादी रीजन भी यही होना चाहिए, क्योंकि अगर आर्मी ने एक इंस्टीट्यूशनल व्यू लिया था और बड़ा कैटेगोरिकली लिया था, अगर आपको उनका जो ISPR की स्टेटमेंट थी उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें डिमांड की गई थी, मुझे अब डेट भूल गई है, मेरा ख्याल अक्टूबर की लास्ट वीक में थी, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने लिखा था, एक आखिरी लाइन, ये आखिरी पैराग्राफ था कि जी ये डिमांड की गई है हुकूमत से कि ये फाइंड आउट करें कि किसने किया है ये, और उसको लेकिन फिर बुनियादी बात ये आती है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर इसमें लगता है कि कुछ बातें ऐसी थी जो कि सही थी और कुछ बातें ऐसी थी जो कि बना के पेश की गई और जिसमें किसी एक को सिंगल आउट किया गया। जब वो स्टोरी छपी थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस ने डिनाई किया था, फॉरेन ऑफिस ने डिनाई किया था, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने डिनाई किया था, लेकिन उसके बावजूद आर्मी चीफ और DG ISI ने इस बात पे इसरार किया था कि चूंकि डिनाइल काफी नहीं है, ये पता चलाना चाहिए कि ये अटेम्प्ट कौन कर रहा था इस तरह फौज को कटारे में खड़ा करने की, और जो प्लान चाक आउट किया गया था सिविल का और मिलिट्री का कि किस तरह जिहादी ग्रुप्स को उन्होंने कंट्रोल करना है और उनको वायलेंस से परे लेके जाना है, वो सारे का सारा उनके बकौल कंप्रोमाइज हुआ, वो सारा प्लान भी लीक हुआ। तो इसलिए आर्मी आज भी उस जगह पे खड़ी है। वो ये नहीं कह रहे कि किसी अब ये वो नहीं कह रहे जो मौजूदा लीडरशिप है, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी खास आदमी ने किया है या किसी मखसूस आदमी ने किया है, वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो इनसफिशिएंट है, नॉट इन लाइन विद द डिमांड, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। राणा साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें तलत हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब, पाक फौज की जानिब से डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन जो अब से कुछ देर पहले सामने आया था उसको मुस्तरद कर दिया गया है, इसका मतलब अब ये लिया जा सकता है, ये समझा जाए कि जो तासुर बनाया जा रहा था अब से कुछ दिन पहले कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुफाहमत के साथ हल होने जा रहा है ये मामला, ये बातें की जा रही थी, अब इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद हो गई है या ISPR की जानिब से जो अब कहा गया है इसके बाद? देखिए, बहुत बड़ा धक्का है हुकूमत वक्त के लिए। एक तो जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग का इजहार इस नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हुआ, कम से कम पाक फौज के तर्जुमान का नुक्ता नजर यही है, और उसके अंदर कोई उन्होंने अभाम की गुंजाइश छोड़ी नहीं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, तीन बातें की हैं। एक तो ये कि जो इंक्वायरी बोर्ड है उसकी रिकमेंडेशन से मुताबिकत नहीं रखता, दूसरा उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से कह दिया चूंकि मुताबिकत नहीं रखता लिहाजा ये नामुकम्मल है, और तीसरी उन्होंने बात की है कि ये रिजेक्ट हम इसको करते हैं, जिससे मुराद ये है कि जो इंक्वायरी बोर्ड के तरफ से रिकमेंडेशंस आई थी ना सिर्फ उनसे मुताबिकत नहीं रखता बल्कि उनसे इख्तलाफ रखता है, तभी ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब हुकूमत का ये तासुर देना उस हद तक दुरुस्त था कि इसके ऊपर बड़ी बातें होती रही थी, आर्मी चीफ की भी बात हुई थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी बात हुई थी, लेकिन उस बात को हतमी अंदाज से ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर यानी तहरीर की सूरत में सामने लाना था। तो आज जो तहरीर सामने आई है उसके अंदर उस अंडरस्टैंडिंग का इजहार नहीं होता। तो हुकूमत वक्त के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आपने एक रिकमेंडेशन जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको क्या आप तहरीर में लाते वक्त वो चीजें भूल गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सेटबैक है, आप न जाने इसके ऊपर हुकूमत का स्टैंड क्या होता है। जी अच्छा, तलत साहब, जो कमेटी बनी थी उसका जो प्राइम मैंडेट था, जो उसको जानना था वो यही जानना था, क्योंकि हुकूमत भी और फौज भी कह चुकी थी कि ये फीड की गई है स्टोरी झूठ है, तो उसका जो मैंडेट था वो ये था कि किसने फीड की, और उसके बाद अगला स्टेप ये था कि कौन रुकवाने में नाकाम रहा। तो जो पहला स्टेप था उससे मुताल्लिक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। दूसरे स्टेप पर इन तीन लोगों के नाम जो सामने आए, पहले परवेज रशीद को हटाया गया और अब 2 लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मेरे ख्याल में जब ये नोटिफिकेशन सामने आया था तो मैं एंकर से बात कर रहा था, आप में से ही किसी ने सवाल किया था कि हमें तो पता नहीं चला कि जिम्मेदारी का तयन कहाँ पर हुआ। तो वो जाहिर है जिम्मेदारी का तयन पे रिपोर्ट ने किया होगा। तो इस रिपोर्ट की जो नामुकम्मल होने का एक जाविया तो ये है कि इसने ब्लेम जो है
वो सही तरीके से फिक्स नहीं किया है, बल्कि ब्लेम फिक्स किया ही नहीं है। इसने वो इक़दामात सामने रखे हैं जिनके बैकग्राउंड के अंदर वो इल्ज़ाम का तयन करना था, इल्ज़ाम का तयन हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि क्या इसके अंदर इतना कुछ ही हुकूमत ने करना था, यानी एक ओहदेदार को हटा देना, दूसरे ओहदेदार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करना और APNS को रिकमेंड कर देना कि आप तादीबी कार्रवाई करें, परवेज रशीद साहब का नाम ना होना। देखिए, बड़े सवाल थे, सही या गलत ये इस वक्त ये बहस नहीं है। इस वक्त बहस ये है कि जो सवाल थे, क्या इस नोटिफिकेशन ने उन सवालों का हतमी जवाब दिया? तो जब सहाफ़ी हैरान हो रहे हैं, एंकर हैरान हो रहे हैं, तज्जिया निगार हैरान हो रहे हैं कि ये तो एक बड़ा ही आम सी नौयत का नोटिफिकेशन लगता है, तो फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन इदारों ने इस तहकीक के ऊपर इतना जोर लगवाया और लगाया, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो मेरे ख्याल में जो DGISPR की तरफ से ये ट्वीट आया वो उन फीलिंग्स का इजहार होता है। और एक चीज का और भी इजहार होता है, वो ये कि जो पब्लिक के अंदर की मखासमत जो है इस मामले के ऊपर फौज और सिविलियन हुकूमत के हवाले से सामने आ गई है। यानी वो मामला नहीं रहा कि आप अंदर खाने उसको तय कर लें, अब ये पब्लिक स्टैंड ले लिया है पाकिस्तान की फौज ने, पब्लिक स्टैंड ले लिया है पाकिस्तान की फौज ने। तलत साहब हमारे साथ ही रहेगा। राना साहब, जिस तरह तलत साहब कह रहे हैं कि पब्लिक स्टैंड लिया और साफ साफ अल्फाज में जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो ट्विटर पैगाम है वो बहुत ही क्लियर है कि मुस्तरद किया गया है। इसके अलावा साथ ही ये भी कहा है कि नामुकम्मल है नोटिफिकेशन। ये जो तीसरा पॉइंट है कि इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं है ये नोटिफिकेशन। राना साहब, हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात में क्या कुछ था और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया हुकूमती, ये किन उमूर को कवर नहीं किया जो इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात थी उसके? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, सबसे बुनियादी बात जो उसमें देखी जा रही थी चंद दिनों से, कि वो ऑर्डर जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए जा सकता है। कोई भी शख्स उसमें अदालत में जा सकता है और कह सकता है कि जनाब इसको साबित नहीं कर सके ये, और मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या वो ये जाके कह सकता है कि जनाब मेरे पे ये इल्जाम लगा है, ये गलत है। या कोई और शख्स जा सकता है और वो कहता है कि इस शख्स पे इल्जाम लगा है कि इसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। ये सारी बातें मेरा ख्याल है कंसिडरेशन में थी। अब रिकमेंडेशन जो थी वो 4 थी, लेकिन उनके अंदर मेरा ख्याल है तफसीलात ज्यादा थी। और वो तफसीलात, अगर एक चीज है अथॉरिटी का ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर इज एन अथॉरिटी, उनका ऑर्डर जो है वो स्क्रूटनाइज होगा, उसको अदालत में लेके जाएंगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन बुनियादों पे किया गया। दूसरा था रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन में हो सकता है बहुत सारी साइड रह गई हो, क्योंकि मैं खुद भी इसमें पेश होता रहा। मेरा ये ख्याल है कि बहुत हद तक ये इबहाम मौजूद था कि इस खबर के जो कंटेंट्स है, पहले इसमें कि ये सही है या गलत है। सही है, अगर सही है तो फिर इसमें शिकायत क्या है, और अगर शिकायत है तो उस शिकायत से फायदा किसको हुआ है? क्या सिविलियन गवर्नमेंट को फायदा हुआ है? क्या उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को फायदा हुआ है, या किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? इस सारे तनाजुर में जो बातें सामने आ रही थी उसमें ये कंक्लूसिव नहीं पता चल रहा था। डिजिटल एविडेंस इस हद तक था कि कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होते हैं ऑथर के, रिपोर्टर के, और जो लोग इसमें फ्रेम हो रहे थे उसमें, लेकिन कहीं भी ये बात वाज़ह नहीं हो सकी थी कि ये लीक या इसकी फीड के जिम्मेदार ये शख्स है। अब जब आर्मी ने इंस्टीट्यूशनल पोजीशन ली, क्या वो बताए कि फीड किसने किया है? और यहाँ पे आके एक ब्लैक होल है, बहुत बड़े गैप्स हैं। सबने डिनाई किया, परवेज रशीद साहब ने डिनाई किया, तारिक फातमी साहब ने डिनाई किया, राव तहसीन साहब ने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमने ये फीड नहीं किया है। ये जरूर है कि हमें अप्रोच किया गया था कंफर्मेशन के लिए, और जब उनको अप्रोच किया गया था उस वक्त नॉलेज था उनके पास, वो वर्जन के लिए अप्रोच कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोच नहीं कर रहे थे। ये बात थी, ये कंट्रोवर्शियल थी। अच्छा राना साहब, तलत साहब आप ये बताइएगा कि जिस सहाफ़ी ने ये स्टोरी शाया की, आम अगर कोई खबर होती है तो सहाफ़ी का इस्तेकाक है कि वो ज़राए ना बताए, लेकिन जब हुकूमत भी कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और फौज भी यही कह रही है, तो आप ये कहिएगा कि इस मामले में जब इतने इसके रिपरकशंस बढ़ गए हैं, तो क्या उस सहाफ़ी से उस तरीके से इंक्वायर करना चाहिए था कि भाई आपके ज़राए क्या है, क्योंकि फीड की गई है, झूठी खबर है, तो बताएं आपको किसने ये खबर दिया? या इस वक्त भी सहाफ़ी कह सकता है कि मेरे जराए में डिस्क्लोज नहीं कर, मेरा इस्तेकाक है? देखें, इस मामले में मेरा तो जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह, असूली और सख्त मौक़िफ़ है।
कि सहाफ़ी किसी तौर भी अपने ज़राए को बताने का उसके ऊपर कंपल्शन आप नहीं क्रिएट कर सकते, मजबूरी आप उसके लिए पैदा नहीं कर सकते। ये मेरा इसके ऊपर मुसलसल मौक़िफ़ है। अगर आपको स्टोरी से इख्तलाफ है तो आप ये कह दें कि स्टोरी बिल्कुल गलत है। अगर उसके अंदर आपके ख्याल में कोई मुजरमाना गफलत का पहलू है या कोई और जाविया है तो आप जो कवानीन हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए, बुरेकार लाते हुए आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बेशक हमें उन कवानीन से इख्तलाफ हो या ना हो, लेकिन सहाफ़ी को ये मजबूर करना कि आप ये बताएं कि आपके ज़राए कौन है, मेरा स्टैंड उसके ऊपर ये है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पर मबनी खबर हो तलत साहब और सहाफ़ी स्टैंड कर रहा हो, उस पर स्टिल कह रहा हो कि मेरी खबर ठीक है, और वही फॉरेंसिक जो कराया परवेज रशीद साहब से उसके मोबाइल फोन मैसेजेस, उसने कहा कि आप क्यों इसको डिनाई कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब से कहा क्यों डिनाई कर रहे हैं, बारहा उसने मैसेजेस किए। गुजारिश ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुबहम है। इस केस के अंदर तो बिल्कुल एक तरफ से हम कह रहे हैं कि खबर, इस तरफ से कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो ये बहुत बड़ा तजाद है। लेकिन मेरी बात नामुकम्मल रहेगी। ये कहते हुए कि मेरा स्टैंड ये है कि सहाफ़ी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामला बना हुआ है तो सहाफ़ी को खुद ये वॉलंटियर कर देना चाहिए, क्योंकि गलत लोग अगर पनिश हो रहे हैं और इतना बड़ा मसला बना हुआ है तो सहाफ़ी खुद वॉलंटियर कर सकता है कि इन हालात के पेश नज़र मैं आपको इन कैमरा बता सकता हूँ कि मुझे ब्रीफिंग किसने दी, ताकि जो अवहाम है वो दूर हो जाए। लेकिन ये एक इनफरादी फैसला होगा। अगर मैं सिराज मीडिया की जगह होता तो इन हालात के तनाजुर में हो सकता है मैं ये फैसला करता, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया। लेकिन ये कहना कि आप उसको लटकाएं और उससे पूछें और उससे तफ्तीश करें, कानूनी हद तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए मजबूरी नहीं खड़ी करते। आपके ख्याल में सहाफ़ी के लिए मजबूरी नहीं खड़ी की जा सकती। तलत साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। शेख रशीद साहब, बड़ा अहम मामला डॉन लीक्स का, पहले हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब से कुछ ही देर पहले ISPR की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। हम चाहेंगे आप बतौर तज्ज़ियाकार हमें बताएं कि सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, मैं तलत की बात से को एतराफ़ करता हूँ। कल बाजवा साहब गए हुए थे ISPR में और फौज में बड़ी जबरदस्त जो रिजल्टमेंट है, और बाजवा साहब उसको ढाल बना के रोक रहे थे, क्योंकि बाजवा साहब जब पहले दिन फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग में गए तो उनसे पहला सवाल ही डॉन लीक्स का था। फिर खारियां गए, वहां भी यही सवाल था। और जब जिस मुल्क की फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग में पहला सवाल ये हो तो उससे फौज की संजीदगी का अंदाजा होता है। और जब वो गैरिजन कमांडर में गए, कमान में गए, वहां भी यही सवाल था। लेकिन कमाल दानिशमंदी और हिकमत से बाजवा साहब ने एक दरमियानी रास्ता निकाला। लेकिन बदनसीबी है कि जो लोग मामलात को समझने से आ रही हैं और जो लोग जिद बनाए बैठे हैं, अदालों से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं है और हुक्मरानों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इस मसले में चौधरी निसार और इसहाक डार साहब और वजीर आजम साहब एक बात में पड़े हुए थे। लेकिन जिन बड़े लोगों का नाम दे रहे हैं वो अपनी सहेलियों का फोन यूज करते थे, इसलिए फोनों का तो पता लगता है कि फोन हुए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता लगता कि उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो एक ऐसा ही फैसला आ सकता था, लेकिन उसमें फैसले को वाज़े नहीं किया गया और बाज़ हिस्सों को हज़फ किया गया और रिपोर्ट शाया करने में गवर्नमेंट हिचकिचाहट से काम ले रही है। और कल की हद तक तो ये तय था कि जो फैसला होगा, कल या परसों गए हैं, मुझे मालूम नहीं, शायद कल ही गए हैं, और नहीं परसों गए हैं ISPR में कमर बाजवा साहब। सो एक दरमियानी रास्ता जो निकल आया था, मेरा ख्याल है उसमें भी रुकावटें खड़ी हो गई हैं, और जब पनामा आएगा तो ये और बहुत बड़ा मसला। अच्छा शेख साहब, ये कहेगा इंक्वायरी कमेटी ने जो सिफारिशात दी हैं उसमें आप क्या देखते हैं, इंक्वायरी करने में कहाँ कोई रुकावट आई या कुछ ऐसा हुआ कि जो जिम्मेदार है उनका तयन नहीं किया जा सका? आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे पहले भी चौधरी निसार अली खान का ये कहना था कि अभी कंसेंसस बिल्ड हो रहा है, उस कंसेंसस पर भी कुछ इश्यूज सामने आए इदारों की जानिब से कि कंसेंसस नहीं, मैंडेट की वजह से देर हो रही है। देखिए, जो जज साहब थे उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर पहले ही कह दिया था अगर इत्तफाक राय नहीं हुआ तो वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। सो इत्तफाक राय पैदा इसलिए नहीं हो सका, जो अदारों के अस्करी अदारों के लोग थे उनकी डिफरेंट राय थी, और जो दूसरे लोग थे वो जाहिर है इस मुल्क में ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया कि अदारों का दिफा करते हैं और हकीकत और सच्चाई की जानब नहीं आते। सो किसी सच्चाई पे पहुंचना इसलिए मुश्किल हो गया
कि ये तो साबित हो गया कि किस टावर से किस टावर पे बात हुई, ये तो साबित हो गया कि 18 कॉलें किसने की, ये जो डॉन के नुमाइंदे हैं, और 13 कॉलें किस पे तरफ गई। और जो तलत बात कह रहा है कि इसका एक ही हल है कि सीधा ये डॉन का नुमाइंदा अगर ये सच बता देता तो इतनी जग हसाई भी ना होती और इतना मसला सीरियस ना होता, क्योंकि इससे सीरियस मसला पनामा में आना है कि जहां फौज के अदारों ने भी मौजूद होना है और सिविलियन अदारों ने भी मौजूद होना है। अगर सिविलियन अदारे अपने बॉसेस की तरफ देखेंगे और आर्मी के, IMI के और ISI के अदारे अपने बॉसेस की तरफ देखेंगे तो ये मसला। शेख साहब आप हमारे साथ रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईमुल हक ने। नईमुल हक साहब, आपसे कुछ देर पहले आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, हुकूमती नोटिफिकेशन पर आपने तज्जिया अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा था कि मुकम्मल इंक्वायरी सामने आनी चाहिए, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब ISPR की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है हुकूमती नोटिफिकेशन को, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही मौक़िफ़ है ISPR का। हुकूमत एक दफ़ा फिर सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इन्होंने जैसा कि पहले भी डाला है, मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से, पानामा के हवाले से। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर एक मुतनाज़ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बल्कि अब वो अहल ही नहीं रहे और वो एक सिक्योरिटी रिस्क भी बन चुके हैं। जब हमारी अफवाज जिनके मुताल्लिक ये एक साजिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू की गई थी, उसकी इब्तिदा वहाँ से हुई थी, जब वो अपने रिपोर्ट के मुताल्लिक या इनके जो इक़दाम हैं उनके मुताल्लिक उनको रद्द कर दें, तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म जो उन्होंने फैसला किया और जो रिपोर्ट को दबाकर बैठ गए हैं, अपनी दराज में गालिबन रखी भी है इनकी, वो अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तारिक फातमी जैसे कि उनके बड़े मोतमद थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उनको हटा दिया है, ये काफ़ी नहीं है। मैं ISPR की इस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि तमाम हक़ाइक़ अवाम और पूरी कौम के सामने पेश किया जाए। हम इसको कौमी असम्बली में उठाएंगे और हम किसी भी साजिश को जो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ की जा रही है, हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आपने वक्त दिया। तलत साहब, आप कहिएगा, इंक्वायरी कमेटी की अगर बात की जाए तो इसमें ISI, MI, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, मोतसिब पंजाब और FIA डायरेक्टर शामिल हैं। अब ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं, इनमें ISI भी है, MI भी है और दीगर इदारे भी हैं, तो अब इसकी सिफारिशात का सामने लाना और मुस्तरद किया जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुस्तरद जो है सिफारिशात को नहीं किया गया, मुस्तरद उस नोटिफिकेशन को किया गया है जो सिफारिशात की ISPR के बयान के मुताबिक हकीकी और सही नुमाइंदगी नहीं करता। अब इस मामले को हल करने का एक तरीका बाकी है। अगर नवाज शरीफ हुकूमत कुछ संजीदगी के साथ या जहानत के साथ या सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करे, और वो तरीका ये है कि जो तमाम की तमाम रिपोर्ट है उसको तश्त-ए-इज़्बाम कर देना चाहिए, ताकि जो नोटिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं वो रिपोर्ट के पढ़ने के बाद वो सामने आ जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अब हुकूमत की तरफ से ये है कि दोबारा रुजू करे फौज के साथ और फिर वो नोटिफिकेशन तैयार करे जो फौज को काबिल कबूल हो। ज़ाहिर है उसके अंदर भी सुबकी है कि आपने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और जब उसके बाद उधर से दबाव आया तो आप भागे चले गए। जो मैं एक चीज समझने से कासिर हूँ वो ये कि पिछले 3 साल में जब जनरल राहिल शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यही प्राइम मिनिस्टर हाउस अपनी प्रेस रिलीज जारी करने से पहले ISPR भिजवाया करता था, बल्कि बाज़ औकात तो ISPR प्रेस रिलीज तहरीर किया करता था। अब एक प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है फौज की इतनी अताअत करता है कि वो अपनी प्रेस रिलीज अमूमी मीटिंग्स की वो ISPR के जरिए करवाता है। दूसरी तरफ वही प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है एक इतने अहम मामले के ऊपर एक नोटिफिकेशन तैयार करता है और फौज को साथ रखने की जहमत गवारा नहीं करता। मतलब अगर कोई सियासी खुदकुशी का कोई और इससे ऐसा तरीका है तो मुझे बताए। मेरे ख्याल में बड़ी हमाकत हुई है। अब इसके बाद इनको इस मामले के साथ से निपटना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, वरना ISPR ये कहता रहेगा जी कि हमारे तो हम तो उसको कबूल ही नहीं करते, या आपको रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। दोनों के अंदर सुबकी और हजीमत है। ठीक, ये खुल के भी सामने आना बात ISPR का मौक़िफ़, ये भी आप समझते हैं इसमें सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी बात है। तलत साहब, एक बार फिर से अगर हम इस तरफ भी बात करना चाहें कि सहाफ़ी के लिए हम ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, ये सवाल भी अब बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसमें तो कहा गया कि अखबार के एडिटर और सहाफ़ी के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का मामला APNS को भिजवाया गया है। अब जो सिफारिशात की गई थी कमेटी की जानिब से, उसमें इससे बढ़कर आप समझते हैं कुछ कहा गया होगा, उस पर भी इख्तिलाफ किया गया अब ISPR की जानिब से?
देखिए, मैं इसके बारे में स्पेकुलेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने सिफारिशात देखी नहीं है, तो मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये मैं आपको बता सकता हूँ तमाम तर जिम्मेदारी के साथ कि जो फौज की तरफ से भी जो इशारे हमें वादे मिले थे वो ये था कि इसके अंदर वो सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर बहुत ज्यादा कीन नहीं है। वो सहाफ़ियों के साथ या मीडिया के साथ सींग नहीं लड़ाना चाहते। वो जाहिर है इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के गिर्द मामला नहीं घुमाना चाहते। तो अगर मेरी ये मालूमात दुरुस्त है, जो मेरे ख्याल में काफी हद तक दुरुस्त है, तो फिर सहाफ़ी के मामले के ऊपर शायद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा होगा कि किस किस्म की पनिशमेंट थी, ब्लेम किसको देना था, स्टोरी किसने तहरीर करवाई थी, ब्रीफिंग किसने दी थी। मेरे ख्याल में जो ब्लेम का अंसर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से बिल्कुल ही गायब है और जिसके ऊपर हम बतौर तजिया निगार भी हैरान हो रहे थे कि क्यों गायब है, इस वजह से शायद इसके नामुकम्मल होने का तासुर जो है एसपीआर की ट्वीट से मिलता है। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, अब पब्लिक स्टैंड लेने से मुराद ये है कि फौज इस मामले से पीछे नहीं हटेगी। हम ज़ाहिर कानूनी और जमहूरी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रैक्टिकल चैलेंज है नवाज शरीफ हुकूमत के लिए कि इस जो आईएसपीआर की तरफ से बयान जारी किया है, इसके असर को कैसे ज़ाहिल करें, नए नोटिफिकेशन के जरिए या फिर तमाम रिपोर्ट को तश्तज़बाम करने से। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन साहब अपना एनालिसिस दे रहे थे और उनका ये कहना था कि हुकूमती नोटिफिकेशन उसमें तायुन नहीं किया गया उन लोगों का जिन्होंने ये स्टोरी फीड की, और यही डीजी आईएसपीआर ने कहा कि नोटिफिकेशन नामुकम्मल है। सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने मैं ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, डीजी आईएसपीआर ने नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है और यह भी कहा है कि हुकूमती नोटिफिकेशन नामुकम्मल है, तो इसमें ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए था लाजमी तौर पर जिसकी वजह से इसको मुस्तरद किया गया? देखिए, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है और इस पर कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बतौर एक सहाफ़ी के मेरे पास मौजूद है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल में बड़ी एहतियात के साथ उसको सामने लाने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये खदशा है कि जो इदारे हैं उनके दरमियान मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा कुछ दिन पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक बयान जारी किया था और उसमें डीजी आईएसपीआर के बारे में कहा था कि ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब डॉन लीक्स की इंक्वायरी शुरू हुई थी। और जो वजीर दाखिला का जो स्टेटमेंट था उससे साफ पता चल रहा था कि हुकूमत जो है शायद वो इस मामले में कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है जो कि शायद दूसरी साइड को कबूल नहीं है। और उसके बाद फिर जो काफ़ी दिनों से ये खबरें मीडिया में गर्म थी कि तारिक फातमी और जो राव तहसीन है उनको सैक कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब जो है वो बार बार ये कहती रही कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है मीडिया में ये गैर जरूरी है और ये इंफॉर्मेशन जो है अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई। तो साफ पता चल रहा था कि कुछ चीजें जो हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है या कुछ मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब जो मसला है वो ये है कि कुछ चीजें जो हैं वो वजीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब के दरमियान तय हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे जो तमाम जो उसके मेंबरान हैं उन्होंने जिन चीज़ों पे इत्तेफाक किया है वो सारी चीज़ें इंक्वायरी रिपोर्ट में आएंगी और हर नुक्ते पर अमल दरामद होगा। लेकिन बाज़ इतलात ये हैं कि वो तमाम जो नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। और उसमें एक नुक्ता ये भी था कि जिन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो लोग जो है उनको दोबारा कोई अहम किसी ओहदे पे उनकी तकर्री नहीं होगी। तो ये वाला मामला जो है ये शायद इस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में वजीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को फौरी तौर पर मिलने की जरूरत है और ये जो मामला है इसको अफाम तफहीम से हल करने की जरूरत है। और मीडिया को भी चाहिए कि इसमें वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात जो हैं वो दरपेश हैं, सबको पता है। तो इसमें अगर इदारे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। तो इसलिए फौरी तौर पे वजीर आज़म को और आर्मी चीफ को मिलना चाहिए
और जो चंद दिन पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब का एक बयान था, उससे पता साफ जाहिर हो गया था कि इदारे ऑन बोर्ड नहीं है। और तो अब ये जो डॉन लीक्स की रिपोर्ट आई है, इसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत से जो पॉइंट्स पहले शामिल थे, जिन पे एग्री किया गया था, वो शामिल नहीं किए गए। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल की नज़ाकत जो है वो तकाजा करती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में दोबारा मिल बैठे और जिन मामला पे पहले इत्तेफाक राय था उनको उसी तरीके से चलाया जाए। वरना ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई इदारा जो है वो दूसरे को कमजोर ना समझे। सब इदारे पाकिस्तान के हैं, हर इदारे को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि मैं इस वक्त बोल सकता हूं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, हामिद मीर साहब, आप कह रहे हैं दोनों स्टेक होल्डर्स को फौरी तौर पर मिल बैठना चाहिए, मामले को फौरी तौर पे हल करना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ही इसको अहम करार दिया जा रहा था, नेशनल सिक्योरिटी इशू इसको करार दिया जा रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि दोनों इदारों को पहले ही इस मामले पर कोऑर्डिनेशन करके इस नोटिफिकेशन को या ये मामला सामने आना चाहिए था? इस तरीके से ISPR की जानिब से इस बात को पब्लिकली एक ट्विटर पैगाम में कहना भी एक बहुत बड़ा धचका होगा। हुकूमत के लिए इस मामले को और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हल किया जा सकता था आपके ख्याल में? देखिए, मैं दोबारा आपको फिर वापस याद दिलाऊंगा कि जो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का स्टेटमेंट था, उसी दिन पता चल गया था कि इदारों में या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कुछ मामला जो तय पा चुके हैं उन मामला पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जो इस सिचुएशन में जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिन मिनिस्टर्स का राब्ता था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन मिनिस्टर्स ने कुछ यकीन दहानियां करवाई थी, कुछ कमिटमेंट्स दी थी जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ। और कहा जा रहा है कि जी हुकूमत जो है उसने बैकआउट किया, बल्कि बैक स्टेप किया है। तो अब ये तो अब हुकूमत को जवाब देना चाहिए ना। तो लेकिन अब मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है कि जी मैं भी जो अब मुझे चीजें सारी पता है मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो कोई इसकी तरदीद करेगा, कोई इसकी तस्दीक कर देगा। तो आप सिर्फ ये सोचे ना कि एक ऐसा आर्मी चीफ जो कि कहता है कि जी मैं जमहूरियत के साथ हूँ, और 2014 में जो धरना था, उस धरने में उस आर्मी चीफ का बतौर कोर कमांडर जो किरदार था वो भी सारी दुनिया को पता है। तो उस आर्मी चीफ की मर्जी से अगर DG ISPR ने एक बयान जारी किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत में कुछ लोग जो हैं वो किसी की शराफत को उसकी कमजोरी समझ रहे हैं, तो किसी की शराफत को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और इसमें ये जो सारा मामला बिगड़ा है, ये चौधरी निसार अली खान साहब के बयान से ही बिगड़ गया था। उनको वो बयान नहीं देना चाहिए था। अगर वो बयान ना देते और फिर ये जो डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये जो मामला जिन पे एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक आती, तो ये जो DG ISPR का बयान है ये भी ना आता। इसलिए मैं दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि वजीर आजम को और आर्मी चीफ को आपस में बैठना चाहिए और बैठकर इस मामले को तय करना चाहिए, वरना ये जो मामला है इसके इंतहाई संगीन नताइज निकल सकते हैं। मीर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला बैठकर डील करना चाहिए, ये कहिएगा कि कंसेंसस की जो बात थी, जो कमेटी मेंबर्स थे वो कंसेंसस बिल्ड करेंगे और इसी शर्त पर सरबराही भी ली थी। ये कहिएगा कि क्या कंसेंसस बिल्ड होकर सिफारिशात मुरतब की गई हैं और नोटिफिकेशन में उन तमाम सिफारिशात को शामिल नहीं किया, ये मामला है, या फिर कंसेंसस बिल्डिंग में ही कोई इशूज आ गए हैं? मैं साहब ये कहूँगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जिन वज़रा का राब्ता था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस देगी वो तमाम की तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन वो तमाम की तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिपोर्टेडली इस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हामिद मीर साहब, सिफारिशात पर आप कह रहे थे आप तफसीलन अभी बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि सहाफ़ी के हवाले से इंक्वायरी बोर्ड की क्या सिफारिशात थी, तो आप शेयर करेंगे वो भी? देखिए, मैं इस पे आप राना जवाद साहब से पूछें, उनको ज्यादा पता है इस मामले में, तो वो आपको ज्यादा बता सकते हैं। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो उसमें बहुत से लोग उसकी बहुत सी तौजीहात बनाएंगे। मैं जो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि डॉन लीक्स जो खबर है, इस खबर का अखबार में छपना जो है, उस खबर में कुछ फैक्चुअल एरर्स हो सकती हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी की जाए। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने एग्री किया कि हुकूमत इसकी इंक्वायरी करेगी, और हुकूमत ने एग्री करने के बाद फिर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी बना दी, JIT भी बना दी,
तो अब JIT अगर आपने बनाई, फिर आपने उसमें उसको डिले किया, उसकी रिपोर्ट को सामने नहीं लाए, फिर अब उसमें फिर अब आपने जो जिन बातों पे इत्तेफाक हुआ था उनको बीच में से गायब कर दिया, तो या तो फिर आप उसी वक्त डट जाते, उसी वक्त आप कहते कि नहीं जनाब हम इसकी JIT के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन आप उस वक्त नहीं तैयार हुए। और फिर इसमें अब हुकूमत के अंदर जो है काफी इस पे इख्तलाफ राय भी है। कुछ वुज़रा का ये ख्याल है कि जनाब तारिक फातमी साहब बिल्कुल बेगुनाह है, तारिक फातमी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जी हमेशा जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो जो जिन लोगों का ताल्लुक मिडिल क्लास से होता है उनको कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, कभी मुशाहिदुल्लाह खान को, कभी परवेज रशीद को, कभी तारिक फातमी को, कभी राव तहसीन को। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं, जिनका खानदानी पस मंजर बहुत ताकतवर है, जिनका तबका भी दूसरा होता है, जिनका ताल्लुक जागीरदार तबके से, सरमायादार तबके से है, उनको कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाता। इसलिए हुकूमत के अंदर भी इसमें बड़े इख्तिलाफात हैं। तो अब तो ये अवाम भी सवाल उठाएंगे ना कि ये जो अवाम का खिदमतगार वजीर आजम है, ये सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाता है? ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों को क्यों कुर्बानी का बकरा बना देता है? और जो जागीरदार तबके के इनके वजीर हैं वो जनाब देखते हैं कि इनको मुश्किल आई है तो वो इस्तीफा देके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप राना, लेकिन आपका ख्याल हामिद मीर साहब, जी ठीक है, हामिद मीर साहब का ख्याल यही है कि दोनों स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए, फौरी तौर पर इस अहम मामले से मुतालिक बात करनी चाहिए। इसी दौरान हमें सीनियर दिफाई तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। शहजाद चौधरी साहब, पाक फौज की जानिब से डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है, आपके ख्याल में किन बातों पर इख्तलाफ हो सकता है ISPR को इस नोटिफिकेशन पर? जी, काफी सीरियस डेवलपमेंट है। मैंने बिल्कुल देखा है ये जो नोटिफिकेशन निकला है, और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर, वरना फौज आमतौर पे इस तरह की हुकूमत के साथ जो डिफरेंशिएशन या डिसएग्रीमेंट है इतने वाज़ेह और शफाफ अंदाज में कभी भी पब्लिक लेवल पे बयान नहीं करती। और ISPR अब वो एक एवेन्यू है जिसके थ्रू इस किस्म का मामला अगर वाज़ेह किया जाए, कुछ चीजें इशारों में कह दी जाती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही शफाफ और वाज़ेह खतरनाक बात है। हामिद मीर साहब की बात से एग्री करता हूँ मैं इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो विड्रॉ कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कमजोर विकेट पे है, बहुत मुश्किलात में है। दो ही तरीके हैं कि या तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इर्रेशनल होके डट जाएं और कहें कि जी मैं बस इसी पे चलूंगा, उससे मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि उससे उनको थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स अपनी पार्टी में या सियासी तौर पर तो मिल सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है मुल्क के मामलात को मुश्किलात में से निकालने का। तो विड्रॉ करें फौरन सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर फौज के आर्मी चीफ या उनके जो भी करता धरता उनके साथ बैठ के इनके लोग वाज़ेह करें कि किन किन चीजों पे फैसला हुआ था, क्या क्या करना था, और उसको किस तरीके से शाये किया जाना चाहिए था अपने उस रिपोर्ट को। जाहिर है कि कुछ लोगों को बचा लिया गया होगा, जाहिर है कि उस तरह की जो मुंदरजात होने चाहिए थे जिसमें ये वाज़ेह करना चाहिए था कि इन लोगों को अब आइंदा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तो उसके बारे में इतनी शफाफ तरीके से गुफ्तगू नहीं की होगी। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ के ऊपर फौज एग्री कर गई होगी कि ठीक है चले कोई बात नहीं, ये दे आर टू क्लोज टू दी प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं ये स्केपगोट्स नहीं है, ये इन सब का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है। आमतौर पे हम बड़े आसानी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को, जब तज्जिया करते हैं कि शायद गरीब आदमी को पकड़ के या स्केपगोट्स लेके, स्केपगोट्स ने अपना हिस्सा डाला है। ये भी बादशाह को खुश करने के चक्कर में उस वक्त सबसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं और इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। कीमतें फिर अलबत्ता बादशाह लोग फिर इन्हीं लोगों से करवाते हैं। शाह साहब, ये कहेगा आप क्या समझते हैं एतराज किस बात पे हो सकता है? यानी ये जो मुस्तरद किया गया है किस बात पे, ऑन व्हाट बेसिस इसको मुस्तरद किया जा सकता है? जाहिर है कि कुछ एक दो और भी लोग होंगे इसके अंदर शामिल जो कि जिनके नाम शामिल नहीं है। फवाद साहब ने साइन किया हुआ है इसको। आज छुट्टी दिन निकाला है, आज के दिन में दफ्तर सारे आमतौर पे पाकिस्तान में छुट्टी है, लेकिन बाहर सूरत अपने टेलीफोन पर रब्ता किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। इसमें कोई ना कोई एग्रीमेंट तो हुआ होगा। तो ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि एक डिस्कम्फर्ट था हुकूमत को वो सब कुछ कहने में, जो कि JIT लेवल के ऊपर ये चीज मानी गई थी एट द लेवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। रिपोर्ट जब गई थी उनके पास, फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो भी फैसला हुआ है उसको वोट डाउन किया गया। फिर देखिए ना, जिन लोगों को ज्यादा पता है, जो इसका हिस्सा थे, जो काम ये कर रहे थे, उनका भी तो खौफ है ना कि वो खोल के हर चीज बयान कर देंगे। अगर सिर्फ उन्हीं पे लाठी गिरेगी या जख्म आएगा तो वो फिर वो भी बोल पड़ेंगे कि असल में तो यही लोग सब शामिल थे। तो हुकूमत दोनों तरफ से फंसी हुई है, उन लोगों से जिनके ऊपर एक्शन ले रही है और वो सार पूछते हैं,
और दूसरे वो जो कि कह रहे हैं कि हमें भी पता है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को हम मान लेते हैं, जो वो आपके लिए मुश्किल होगा, डिस्कम्फर्टेबल होगा, अनकम्फर्टेबल होगा उनको नाम लेना, लेकिन बाकी लोगों इनका कम से कम बहुत बड़ा इसमें रोल है, उनको तो सामने लेके आइए, उनको बताइए कि कौन शहजाद साहब आप हमारे साथ रहेगा। इसके मजीद पहलुओं पर भी आपसे हम बात करना चाहेंगे। इसी दौरान हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब ने ज्वाइन किया है। कमर जमान कारा साहब, ये जो मामला सामने आया, अब ISPR की जानिब से मुस्तरद किया गया हुकूमती नोटिफिकेशन को, और ये मामला इख्तलाफी शक्ल नज़र आ रहा है हमें बज़ाहिर, क्योंकि पैगाम जारी किया गया ISPR की जानिब से। एज अ तज्जिया कार आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो जब वो खत आज आया और उस खत को पब्लिक हुआ या मीडिया में डिबेट हुआ, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि कोई शऊर स्टोरी को मानने को तैयार नहीं है। ये जो फाइंडिंग्स है इसको कोई शऊर नहीं मानेगा, इसलिए कि ये तो बहुत अहम इशू था, इतना खतरनाक, इतना ज्यादा बड़ा खेल है जो ये लोकल लेवल पे जूनियर ऑफिसर्स के बस का रोग नहीं है। ये तो मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात है। कैसे मुमकिन है कि तारिक फातमी और PIO के लेवल पे लोग अपने तौर पे फैसले कर ले? डेफिनेटली ये पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि इतने बंदों के खिलाफ एक्शन लेके हाँ कुछ हुआ है और ये स्टोरी लीक हुई है। अगर यही लोग जिम्मेदार होते तो इन गवर्नमेंट को पता था, और गवर्नमेंट अभी तक तो इनको जेलों में डाल चुकी होती, इनके खिलाफ केसेस करके, इनके खिलाफ पाकिस्तान से गद्दारी के केस करके। लेकिन क्योंकि किसी को बचाने की कोशिश है, नेचुरली जो लगता यही है कि किसी को बचाने की कोशिश में हुकूमत ने, इधर से भी देखो, किसी को बचाने की कोशिश में हुकूमत ने इस तरह का जो इक़दाम उठाया है, जिस तरह का उन्होंने एक इंक्वायरी जो है पहले उसको रोके रखा, ये बड़ा तमस्कराना इस पर रवैया रहा। वजीर दाखिला ने कहा कि जी वो हमारा तय था, जो कमीशन के सरबराह थे जस्टिस आमिर रजा खान, जो मियां साहबान की फैमिली के बड़े करीबी साथी हैं, उनके साथ तय था कि कंसेंसस रिपोर्ट होगी तो वो साइन करेंगे। तो यही उसी पे हमें शक पड़ गया था कि कंसेंसस रिपोर्ट से क्या मुराद है, और अब कौन सा कंसेंसस बना है। ये गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। पहले पनामा से जान नहीं छूट रही, अब डॉन लीक्स में, और उस पे भी बड़ा। अच्छा, एक चीज और वाज़ेह कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं? कंसेंसस रिपोर्ट चली गई है और उस कंसेंसस रिपोर्ट के कुछ चीजों को नहीं दिखाया गया है, कुछ सिफारिशात को लिया गया, ऐसा मामला है, या फिर कंसेंसस रिपोर्ट ही नहीं जा सकी है? आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर कंसेंसस रिपोर्ट होती, एक लॉजिकल बात है, तो इसमें ISI-MI के नुमाइंदे भी थे, उनकी रिपोर्ट कंसेंसस वाली होती तो ISPR की ट्वीट ये ना आती। एक लॉजिकल दलील ये है, क्योंकि फिर उनके अपने मेंबर्स की जो रिपोर्ट है उसको तो वो डिसऑन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन को ISPR की तरफ से फौज पाकिस्तान, लेकिन ये कहा गया है कमर जमान कारा साहब के नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। इसका मतलब है सिफारिशात कुछ और थी और नोटिफिकेशन कुछ और आया है, तो कंसेंसस रिपोर्ट तो हो सकती है, इसमें ये भी लिया जा सकता है। अभी तो इन्हीं अल्फाज को ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं फिलहाल बज़ाहिर तो यूं ही लगता है, लेकिन इसकी डिटेल तो अब सामने आएगी जो ये गवर्नमेंट, वो जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट सामने लेके आएगी या फौज पाकिस्तान की तरफ से उनका मौक़िफ़ और सामने होगा। इस ट्वीट से तो बज़ाहिर यही लगता है, और ये गवर्नमेंट के लिए और हम सब के लिए लम्हा ज़िक्रिया है कि इदारे ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारे फैक्ट्स के मुताबिक भी नहीं है और हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते, रिजेक्ट करते हैं। मतलब है ये कोई सिंपल सा रिएक्शन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि ये कुछ सिंपल सा रिएक्शन नहीं है, इसको आप बड़ी बात समझते हैं। कमर जमान कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर से बात करेंगे शहजाद चौधरी साहब से। शहजाद साहब, अखबार के खिलाफ जो इंज़बाती कार्रवाई की बात की गई थी नोटिफिकेशन में, इस फैसले को क्या आप सख्त फैसला समझते हैं? अखबार के खिलाफ आप कह रहे हैं? अखबार के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का फैसला किया गया था नोटिफिकेशन। देखिए ये आई थिंक इसको एंटायरली जिस तरीके से रिकमेंडेशन है कि APNS को दे देना चाहिए। APNS एक कोड ऑफ एथिक्स बनाए और फिर उसके जर्नलिस्टिक जितने भी फ्रीडम्स हैं उसके अंदर रहते हुए किस तरीके से जिम्मेदार, तो ये बिल्कुल ठीक काम किया गया। उसमें तो मेरा ख्याल है किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। इसके अंदर डॉन अखबार का कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर अगर कोई गलती निकलती है तो एडिटोरियल जजमेंट की निकलेगी। इसमें एक
एक क्रेडिबल सहाफ़ी का आला कार बन जाना इतनी आसानी के साथ किसी चीज़ के लिए, उसकी नीयत में भी हो सकता है, गमाजी हो सकती है, और उसका एक स्कूप के तौर पे उसको इस्तेमाल कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला नहीं है। मसला ये है कि पीएम हाउस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या वो मुकम्मल तौर पर सामने आ सके उस हद तक जहां तक के एक कंसेंसस डेवलप हो चुका था फौज और गवर्नमेंट के दरमियान में। तो जाहिर है कि वो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ और को बचा लिया गया इसके अंदर से, और ये मामला तो इस बात की भी शहजाद चौधरी साहब, जो ISPR की जानिब से मुस्तरद किया गया है, क्या इस बात की भी तरदीद हो गई है, ये जो तासुर दिया जा रहा था इससे पहले इसकी इंक्वायरी के बारे में, जो तासुर दिया जा रहा था कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुफाहमत से हल हो जाएगा मामला, एक तासुर ये भी सामने आ रहा था। वो ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था ISPR ने, उसने कहा था जब ये निकलेगी रिपोर्ट वाज़ेह हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कंसेंसस इतना मतलब इतनी वाज़ेह चीज शक्ल के अंदर है कि उसमें कंसेंसस का और कोई, यानी कंसेंसस के अलावा हो ही कुछ नहीं सकता। दोनों सब अतराफ उस पे जितने भी लोग उसका हिस्सा थे सब ने एग्री किया, तो तब ये कंसेंसस बना। अब जो मसला पड़ गया है कि उस कंसेंसस को मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर जो ऑर्डर इशू किया गया उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, यानी कुछ ना कुछ उसके मंदरजात ऐसे हिस्से हैं जो कि उस कंसेंसस रिपोर्ट के जिनको कि इसका ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया गया। अच्छा शहजाद साहब, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जो खबर की नौयत है, सेंसिटिविटी है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ा गया है, सिक्योरिटी ब्रीच भी कहा गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने एक्सपीरियंस लोग जिनके नाम सामने आए हैं, या परवेज रशीद साहब का नाम सामने आया था, वो रुकवा नहीं सके? सरफ नज़र उन्होंने किया, नेग्लिजेंस है, या उन्होंने कहा कि ठीक है शायद हो जाए कोई बात नहीं? आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, मैं तो ये एनालाइज करता हूँ कि ये वाकई में एक स्टोरी बनाई गई, नैरेटिव डेवलप हुआ, वो चाहे किसी एक वाक़े की बुनियाद उसका बना या नहीं बना, गो के दोनों तरफ से उसकी नफी की गई, लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ एक्सचेंज बिल्कुल उसके अंदर हुआ जिसकी बुनियाद पे ये पूरी की पूरी स्टोरी बन गई और एक नैरेटिव डेवलप हुआ। उस नैरेटिव को डेवलप करने वाले, ये फैसला करने वाले कि हाँ इसको पब्लिश होना चाहिए, ये फैसला करने वाले कि इसको अखबार को भेजा जाए, 2 अखबारों को उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, एक ने मान लिया, जिसने माना उसके साथ तमाम इंटरेक्शन रिपोर्ट्स, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके बाद ये सारी बातें। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एविडेंस इस किस्म का है जो बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहा है कि कहाँ से निकली और किसके थ्रू ये बातें हुई और कौन कौन लोग बातें कर रहे थे उसके अंदर उस सारे पीरियड के दौरान में। फिर किसी ने बैठ के उसको लिखा, उस जुबान में लिखा, उस कहानी को नरेट किया, जिसको कि फिर अखबार वाले ने अपनी तर्ज पे अपने नरेशन के अंदर। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि सिफारिशात में वाज़े तौर पर ये लिखा गया, जो हुकूमत तक रिपोर्ट पहुंची है उसमें वाज़े तौर पर सबका तयन किया गया, जो ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो रुकवाने में नाकाम रहे, सब कुछ है इसमें, कंप्लीट रिपोर्ट है। जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वाज़े जो प्लेयर्स हैं उनकी निशानदेही की गई। अब ये आप ये मुझसे पूछें अगर कि क्या 100% प्लेयर्स की निशानदेही की, मैंने कहा ना कि किसी ना किसी जगह पे एट द लेवल ऑफ द आर्मी चीफ या बिल्कुल जो सीनियर मोस्ट प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर ये फैसला हुआ कि ये जो लोग हैं दे आर टू क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर टू बी ब्रॉट इन। तो ये एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है इनका मतलब इसको सर पे नजर किया जाए, और लेकिन इससे नीचे नीचे जितने लोग हैं इन सबको इसका अपने अपने हिस्से की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सीरियस ब्रीच था। एक ऐसी स्टोरी थी जो बनाई गई और बना के मकसद क्या था कि फौज को बदनाम किया जाए, यानी और आप किस जुबान में बदनाम कर रहे हैं, उस जुबान में जो कि दुश्मन आप पे इल्जाम लगाता है। आप घर में जितने मर्जी गंदे हो और दुश्मन बाहर आपको जितना जो भी गंद कह रहा हो, आप घर से एक आवाज उठा के कहते हैं हाँ वाकई में इतने गंदे हैं, तो बस बात खत्म हो गई, पीछे रह के आ गया। फिर मतलब कि ये तो एक मैंने कहा ना कि ये और हुकूमत के लिए इस वक्त परेशानी की बात ये है कि हर तरफ से घिरती जा रही है, तो या मतलब और सियासी इनएक्शन है, मतलब इस सूरत में या तो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हो जाएं और कहें कि मैं हर चीज का मुकाबला करूंगा, शहीद हो जाऊंगा, मगर इस तरह काम चलता नहीं है, मुल्क चलते नहीं है। एक रैशनल पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए इस वक्त, और रैशनल पॉलिटिकल थिंकिंग हो नहीं रही है। ये है इसका रैशनल पॉलिटिकल इस मामले का हल चाहिए इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, आज की इस अहम खबर पर तज्जिया पेश कर रहे थे। इस वक्त आपको शेरगढ़ लिए चलेंगे, ओखाड़ा में, जहां वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पहुंचे हैं और जलसा भी मुनक्कद किया गया। इस वक्त गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ। आप ये मनाजिर देख रहे हैं बराह रास्त शेरगढ़ के, जहां गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर रहे हैं। उसके बाद जलसा भी मुनक्कद किया है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उस जलसे से भी खिताब करेंगे। बराह रास्त मनाजिर हैं शेरगढ़ के, जहाँ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचे हैं और जलसे का एहतमाम किया गया है। जलसे के लिए तमाम इंतजामात
मुकम्मल किए गए हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जलसे से पहले गंदम की कटाई से मुताल्लिक़ उनका इफ्तिताह उन्होंने किया है और यही मनाजिर आपने देखे। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ यहाँ जलसे से खिताब भी करेंगे। ओखाड़ा में आज स्टेज तैयार किया गया है फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून का जलसा होगा। वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद हैं और गंदम कटाई का इफ्तिताह किया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से। शेरगढ़ के इलाके में ओखाड़ा में शेरगढ़ के मकाम पर वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं और इफ्तिताह किया जा रहा है गंदम की कटाई का। आज ओखाड़ा में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा किया जा रहा है और यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा गाह तैयार किया गया है, स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला आज सुबह से जारी है। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये शेरगढ़ के मनाजिर हैं, जहाँ आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की जानिब से गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इंटीरियर सिंध के भी दौरे किए, हैदराबाद का दौरा किया, वहाँ भी जलसा आम से खिताब किया और पैकेजेस का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना भी बनाया उन जलसों में और कहा कि वफाकी हुकूमत भरपूर कोशिशें करेगी और जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो भी आवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उन्होंने ऐलानात किए, उसमें सेहत कार्ड से मुताल्लिक़ ऐलानात थे और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ ऐलानात थे और एनर्जी से मुताल्लिक़ जो कि एक अहम ज़रूरत है सिंध के लोगों को तोहफे दिए थे। और अब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज ओखाड़ा पहुँचे हैं, ओखाड़ा में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। सियासी माहौल गर्म दिखाई देता है, जलसे जुलूसों का सिलसिला भी जारी है, मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जलसे किए जा रहे हैं और PTI भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कुछ रोज़ पहले इंटीरियर सिंध के उन्होंने मुतअद्दिद दौरे किए थे और उन दौरों के दौरान वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जलसा आम से खिताब भी किया था और वहाँ के लोगों के लिए पैकेजेस के ऐलानात भी किए थे और ये बताया था कि वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है और जो भी वसाइल हुए बरूए कार लाए जाएंगे। एनर्जी से जुड़े मामलात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लग चुके हैं और प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, इजलास भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। किसानों से जुड़े बहुत से ऐसे मामलात हैं जो उनके मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए भी पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है और यही वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुआशी तरक्की के लिए इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और किसान भी खुशहाल रहे, जो भी उनकी फसल है उसका उन्हें रेम्यूनरेशन मिले, उनको उसके मुआवजा मिले ताकि वो दोबारा एक्टिव हों, दोबारा अपनी फसलों पे जो है वो काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें। एक बार फिर से बात करेंगे आज की अहम तरीन खबर के हवाले से। पाक फौज की जानिब से डॉन लीक्स पर जो हुकूमती नोटिफिकेशन दिया गया था उसको मुस्तरद कर दिया गया है। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं, ये मौके सामने आया है DG ISPR का और कहा गया है कि डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुतालिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है। पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं, DG ISPR का यह कहना है। डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है, यह भी DG ISPR का कहना है। डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट से मुताल्लिक आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने सिफारिशात की मंजूरी दी, हुकूमत ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के निकात जारी किए। वज़ीर आज़म के खारजा उमूर के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी गई। तारिक फातमी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक खत लिखा गया और इस पर ISPR का मौक़िफ़ सामने आया, पाक फौज का मौक़िफ़ सामने आया। पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद किया। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। DG ISPR ने कहा डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है, यह भी DG ISPR की तरफ से कहा गया। याद रहे इससे कबल वज़ीर आज़म ने सिफारिशात की मंजूरी दी और हुकूमत की जानिब से डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के निकात जारी किए गए थे। वज़ीर आज़म ने कि खारजा अमूर के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी गई थी और कहा गया था कि तारिक फातमी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले पाक फौज की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया और डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया। साफ अल्फाज में डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं और डॉन लीक्स
इंक्वायरी से मुतालिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल हैं। ये 2 पॉइंट सामने आए DG ISPR की जानिब से डॉन लीक्स के मामले पर। पहले बज़ाहिर लग रहा था कि मामला अब हल की जानिब जा रहा है, लेकिन अब ISPR की जानिब से ये पैगाम आना, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मामला अब और भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से खबर दे रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात की मंजूरी दी, इंक्वायरी रिपोर्ट के निकात जारी किए गए और वज़ीर आज़म के खारजा अमूर के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी गई। और इसके अलावा मज़ीद भी इससे मुतालिक तफसीलात सामने आई, जिसमें कहा गया कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दी गई। ये वो तफसीलात आपको बता रहे हैं जो हुकूमती नोटिफिकेशन में मंजूर की गई थी, जिसको अब मुस्तरद किया गया ISPR की जानिब से। हुकूमत ने अपने नोटिफिकेशन में इस बात को मंजूर किया कि डॉन अखबार के एडिटर सहाफ़ी के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का मामला APNS को भिजवाया जाए। APNS को ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने की भी हिदायत की गई। कौमी सलामती से मुतालिक मवाद की तशहीर इदारती और सहाफ़ती अखलाकियात से हम आहंग की जाए, ये हुकूमती नोटिफिकेशन में कहा गया, लेकिन इस हुकूमती नोटिफिकेशन को पाक फौज की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है। DG ISPR का यह कहना है। अक्टूबर 6, 2016 को एक स्टोरी पब्लिश हुई और उसके बाद उस सहाफ़ी को टेम्परेरी ECL पर भी डाला गया और फिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक कमेटी के क़याम से मुताल्लिक ऐलान किया। उस कमेटी में ISI, MI, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, मुतसिब पंजाब और FIA डायरेक्टर शामिल थे। उस कमेटी ने डॉन लीक से मुताल्लिक इंक्वायरी की। परवेज़ रशीद का मोबाइल फ़ोन डेटा भी फॉरेंसिक कराया गया उसका, और उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला, ये ज़राए ने बताया था। ये खबर आई थी 29 अक्टूबर को परवेज़ रशीद से वजारत छोड़ने का कहा गया। राव तहसीन का भी मोबाइल डेटा लिया गया और उसका भी फॉरेंसिक कराया गया। इसके साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी डेटा हासिल किया गया। इस कमेटी ने इंक्वायरी शुरू की और इंक्वायरी जब मुकम्मल हो गई उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की गई। वज़ीर आज़म से वो रिपोर्ट शेयर की गई। सिफारिशात थी उस रिपोर्ट में और एक नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ इस सिलसिले में, और उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक ये मौक़िफ़ सामने आया पाक फ़ौज का कि डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है और पाक फ़ौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। जैसा कि ज़ुहैब आप इस सारे मामले का बैकग्राउंड इससे कबल बता रहे थे, परवेज़ रशीद का मोबाइल फ़ोन डेटा हासिल किया गया था, लेकिन इससे कबल 29 अक्टूबर को परवेज़ रशीद से वजारत छोड़ने का कहा गया था। लेकिन इस सारे मामले ने एक ये भी रुख इख्तियार किया था, वज़ीर आज़म के खारजा अमूर के मामले खुसूसी तारिक फातमी का नाम सामने आया था। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन का भी नाम सामने आ रहा था। इससे मुताल्लिक जो आज हुकूमती नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया था सिफारिशात पर अमल करते हुए तारिक फातमी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दी गई थी। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद से मुताल्लिक बाद में ये बात सामने आई थी कि उनका मोबाइल का जो डेटा हासिल किया गया था उसके फॉरेंसिक करवाया गया, उसमें कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए थे। लेकिन उस वक्त 29 अक्टूबर को परवेज़ रशीद को उनके ओहदे से हटा दिया गया था और हुकूमती नोटिफिकेशन में अब तारिक फातमी को भी ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन कहा गया कि जल्द जारी किया जाएगा। ISPR की जानिब से इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब ने मैं ज्वाइन किया। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया है पाक फौज ने, मुस्तरद करने की वजह क्या सामने आ सकती है? सिफारिशात में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से मुस्तरद किया पाक फौज ने इसको? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या सिफारिशात में थी, क्योंकि वो अभी तक पूरी रिपोर्ट जो है बाहर नहीं आई है और उसी से अंदाजा होता है कि रिपोर्ट में क्या थी और कहाँ पे इख्तिलाफ पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो खासी एक खतरनाक सूरत हाल नजर आती है कि जो है वो जब ISPR का ट्वीट इस बात पर आया तो यकीनी तौर पे पहले इसी चीजों को तय कर लेना चाहिए था कि क्या फैसला क्या हुआ है। अगर इस किस्म की पब्लिक में इस किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो किसी तौर पे भी सही नहीं है। एक तरफ से गवर्नमेंट का आता है नोटिफिकेशन, उसके फौरन बाद अगर फौज की तरफ से इस किस्म का बयान आता है तो उसमें जो है आपकी सूरत हाल खासी खराब नजर आती है, कन्फ्रंटेशन की सूरत नजर आती है, जो मैं नहीं समझता हूं कि किसी तौर पे सही है। ये जो है देखिए, इसका हल अब क्या निकलेगा कि एक तरफ तो जो है वज़ीर आज़म की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है,
सही या गलत जो अलग मसला आता है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें एक ट्वीट के जरिए एक अगर इसके रिजेक्शन आती है आर्मी की तरफ से, तो ये जो है ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल हमें नजर आती है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सूरत में ये सही था। अगर ये चीजें थी उसको हल करना चाहिए था पहले, बजाज के इसको एक पब्लिक कंट्रोवर्सी की तौर में जो है वो चलाया गया है। ये पहले से जो है इस चीज का लग रहा था ऐसा कि जो है दोनों में जो है हुकूमत और फौज के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफात मौजूद है, लेकिन ये इख्तिलाफात को पब्लिक में लेकर आना किसी तौर पे भी सही नहीं है। ठीक है जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं पहले इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी इशू करार दिया जा रहा था, अहम करार दिया जा रहा था मुल्क की सलामती के लिए। अब ये जो इख्तिलाफ की शक्ल नज़र आ रही है इदारों में, ये बहुत संगीन बात है आपके ख्याल में। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने डॉन लीग से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़े तौर पर कहा कि ये झूठ पर मबनी स्टोरी है, इसमें हकीकत नहीं है, सदाकत नहीं है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज का भी ये बयान सामने आता रहा कि फ़ॉल्स और फैब्रिकेटेड स्टोरी है और ये फीड की गई है स्टोरी, इससे मुताल्लिक़ इंक्वायरी की जानी चाहिए और इसी वजह से इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम शुरू किया और फॉरेंसिक किया गया, मोबाइल फ़ोन डेटा का रिकॉर्ड जो था वो हासिल किया गया परवेज रशीद को ओहदा छोड़ने का कहा गया। इसके साथ साथ राव तहसीन का भी मोबाइल फोन डेटा हासिल किया गया और एक रिपोर्ट मुरत्तिब की गई तमाम ही इश्यूज को देखते हुए, इंक्वायरी करते हुए जो भी मैंडेट दिया गया था। और वफाकी वजीर दाखिला ने एक और बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी कि मैंडेट से मुताल्लिक इसका कोई मामला नहीं है, ये कंसेंसस बिल्ड करना है। रिपोर्ट में जो जो मेंबर शामिल हैं उन सबका कंसेंसस होना है इस रिपोर्ट को लेकर। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये अहम खबर सामने आई, पहले नोटिफिकेशन, उसके बाद ISPR की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया। पहले ही इस मामले को बहुत अहम करार दिया जा रहा था मुल्क की सलामती के लिए। आपकी जानिब से ये जो इख्तिलाफ की शक्ल नज़र आ रही है, क्या मामला अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है? जी बिल्कुल, बहुत कशीदगी है। इसकी वजह यह है कि एक सीधा साधा सा मामला था और ये पिछली जब जनरल राहिल शरीफ और जनरल रिजवान थे तो ये उनके दौर का, जैसे आपको पता है, डॉन लीग पर वो सारा हुआ। और उसके बाद इस जो नई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है इसमें बहुत इसमें हर दूसरी तीसरी मीटिंग में आर्मी चीफ और वजीर आजम की इस पर बात हुआ करती थी और सब कुछ स्मूथ तरीके से जा रहा था। लेकिन फिर अचानक जब ये कोई तकरीबन 15-20 दिन पहले इस पे सारा इत्तफाक राय हो गया था कि ये करना है, तो उसके बाद अचानक इन्होंने डिले टैक्टिस शुरू कर दी। और वो जब दूसरी तरफ से पता किया गया तो उन जराये का कहना था कि हम नेशनल इंटरेस्ट में पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद अचानक जब ये एक सीधा साधा सा एक लेटर सा जो सेक्रेटरी फवाद के दस्तखतों से जारी कर दिया गया, जिसमें उनको अब दूसरी तरफ से जब हमने वो पता किया तो जराये का कहना है कि उनको ये एतराज है कि एक तो ये पूरा जो रिपोर्ट एक हुई थी जिसमें हमारे मेंबर्स ने, वो आर्मी की तरफ से भी मेंबर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इतने लंबी सिटिंग्स हुई थी, इतने लंबे बार बार बुलाया गया था, तकरीबन सारों से इंटरव्यूज किए गए, 2-3 मरतबा इंटरव्यूज किए गए। तो उसमें कोई इसमें एक सीधा साधा सा ऐसा है कि जैसे एक छोटा सा वाकया हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि राव तहसीन के खिलाफ ये कर दिया जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनसे लिया जाएगा, फातमी साहब से विड्रॉ कर लिया जाएगा वो सारा। तो लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड बड़ा, वो कहते हैं कि जिम्मेदार इन्होंने किया क्या, ये नंबर 1 ये पब्लिश होना चाहिए। नंबर 2 ये इन्होंने इसमें इनकी दानिस्ता किया या नादानिस्ता, जो साबित हुआ है वो भी सामने आना चाहिए। और फिर इसके बाद सिर्फ हटाना रिकमेंडेशन नहीं थी, इसके बाद अगले 2-3 स्टेप भी किए गए थे, वो भी थे। फिर इसके बाद और भी जिम्मेदारान थे जिनमें उनको शामिल किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ एक दूसरी तरफ से जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ी, एक तो बहुत डिले किया, दूसरा बार बार इसमें रखने डाले, चेंज करने की कोशिश की गई, तीसरा एक सीधा साधा सा लेटर दे दिया गया और इसमें वो कहते हैं कि ये चीट किया गया है और ये एक तरह से हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है। और अब दूसरी तरफ से जराये देख रहे हैं कि पूरी जो रिपोर्ट जो है इसको पब्लिक किया जाए ताकि पता चले कि ये है क्या और इसमें कौन जिम्मेदार है। ये बात चली कहाँ से थी, असल मीटिंग में क्या हुआ, लीक कैसे हुई और आगे, क्योंकि बहुत सारे वो अफवाहें चल रही थी कि ये पता नहीं किसी खास मकसद के लिए ये
हुकूमत पे पिछली जनरल और उन्होंने दबाव डालने के लिए किया था, या कोई उनका मोटिव था। तो ये सारी बातें भी मौजूदा आर्मी वाले ये सारे जानते थे। तो अब वो कहते हैं कि ये सारा जो आपकी जो मेंबर्स हैं उनकी जो इंक्वायरी की उनकी जो सारी रिकमेंडेशन है उसको पब्लिक होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। जिस तरह हमने रिकमेंड किया था कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या करना चाहिए वैसे ही सामने आना चाहिए। अच्छा इरशाद साहब, ये कहिएगा आप क्या समझते हैं, डिले क्यों किया गया, लिंगर ऑन क्यों किया गया, आपका फहम क्या कहता है? का बेसिक जो हम जानते हैं वो ये था कि जब भी वो होता था, जब भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, जब भी सारा होता था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत हेजिटेंट थे। वो कहते थे मैं पहले परवेज रशीद साहब को निकाल चुका हूँ इस पे, और अभी फातमी साहब मेरे दोस्त हैं और वो उनको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, और उनका इसमें इतना किरदार नहीं है, और फलान ये बहुत सारी चीजें होती रही, मुख्तलिफ मीटिंग्स में करते रहे। और उन्होंने कहा कि इसको करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, एक सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को इम्पोर्टेंट मिलनी चाहिए, ना कि शख्सियात को। तो वो सारा कर दिया गया। फिर जब ये रिकमेंडेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी फिर वो इसी वजह से हेजिटेंट थे कि जितनी डिले किया जाए। एक दिन खबर मिली कि तारिक फातमी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं और वो इस पे नाराज हैं, या फिर वो भी रुक गया, वो भी सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सारा बेसिकली एक उसके प्लान के तहत किया गया, इसको सारा वो खत्म करने के। और फिर जो ये नोटिफाई हुआ है जिसमें एक सिंपल सा ऐसा लिखा है कि वो डॉन लीक्स और वो हुआ था और उसके बाद ये दो हो गया, तो वो तो लगता ही नहीं है कि ये इतना बड़ा जो इस हवा बनाया गया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो हवा बनाया गया था कि ये इसमें नेशनल इंटरेस्ट को है। तो अगर वो है तो ये तो फिर कोई नहीं, ये तो एक सीधा साधा सा लेटर है। तो इस पे जो उन्होंने रिजेक्ट किया है वो तमाम उनको वो लगा है कि ये जो कुछ तय हुआ था, जो कुछ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया था, या जिस पे हमारे मेंबर्स ने साइन किए थे, ये बिल्कुल उससे उल्ट है और उससे मुतजाद है। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि इसको पब्लिक किया जाए और सारी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। पाक फौज की जानिब से डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर सीनियर तजियाकारों की राय आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जियो न्यूज़ पर मुसलसल इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया है। DGI SPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है, पैगाम जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि डॉन लीक्स से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है वो नामुकम्मल है, इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं है। वज़ीर आज़म ने डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए खारजा अमूर के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया था। और ये नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया, पैगाम जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि उनकी जानिब से मुस्तरद किया जाता है इस नोटिफिकेशन को। पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। डॉन लीक्स इंक्वायरी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन नामुकम्मल है। पाक फौज का यह मौक़िफ़ सामने आया।